हेलो दोस्तों, वेलकम टू केमिस्ट्री नेक्सस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 11th का जो रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर है हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों ने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए, देन इसको देखिए। यहाँ पर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, उसमें ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है और उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट का जुड़ना, ऐसे हाइड्रोजन का निकलना या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट का निकलना। क्या होता है, इन चारों केस में क्या होता था, ऑक्सीडेशन होता था। ठीक है, चलिए देखो, ऐसे हाइड्रोजन का जुड़ना या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट का निकलना, इन चारों केस में क्या होता था, रिडक्शन होता था। और इन दोनों को जब हम ऐड कर देते थे तो क्या बनती थी, रेडॉक्स रिएक्शन बनती थी। जैसे मान लीजिए आपका है 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2O, 2H2 प्लस O2 गिव्स आउट 2H2। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपल से देखो, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, मतलब देखो फिर ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। ऐसे यहाँ पर देखो, जो ये क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना, देखो हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है, मतलब यहाँ पर रिडक्शन भी, मतलब इसमें क्या है, इसमें हम चाहे कह दें ऑक्सीजन जुड़ रहा है चाहे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और ये जब दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाती है, इन दोनों को मिला करके रेडॉक्स रिएक्शन बनती है, रेडॉक्स रिएक्शन बन जाती है। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ओनली हाइड्रोजन जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, ओनली हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, यहाँ पर केवल क्या होगी, रिडक्शन होगी। क्या होगा, ओनली रिडक्शन होगा। जैसे मान लीजिए Mg प्लस O2 गिव्स आउट 2MgO। अब इस केस में देखो, इस केस में केवल क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या जुड़ रहा है, ओनली। अब बताओ जल्दी से, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ये तो हमारा प्रीवियस ईयर का लेक्चर था कि जिसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी थी। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, कि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर किस तरीके से हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझते हैं और उन दोनों को जोड़ करके किस प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रिया बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए कोई मेटल है, क्या है, कोई मेटल है। अब उस मेटल में हम क्या कर रहे हैं, सपोज दैट हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, क्या हो जाएगा, उस पर क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या होगा, देखो जब इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स यहाँ पर हमारा मेटल था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, मतलब वो क्या हो गया। और जब यहाँ पर क्या होता है, किसी चीज़ प्लस आता है, मतलब उसमें क्या हो गई, कमी हो गई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है, या आप सिंपल से समझिए कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जहाँ भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ऐसे मान लीजिए कोई मेटल है, ठीक है, और उस पर हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं,
क्या कर रहे हैं, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा था तो इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा क्या हो जाएगा, M माइनस आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, M माइनस। मतलब यहाँ देखो, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, यहाँ पर जब हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ गया। मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है, मीन्स अपचयन होता है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस प्रकार से यहाँ पर परिभाषित की जाती है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सीकरण। क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। ऐसी अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया। किसके आधार पर, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के आधार पर है। किसके आधार पर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के आधार पर। ठीक है, ऐसी अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मान लीजिए सोडियम है, क्या है, सोडियम है। ठीक है, और सोडियम में हम क्या कर रहे हैं, सपोज दैट यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो देखो जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा मतलब क्या होगा, एन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ कि नहीं हुआ, लॉस हो, देखो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जल्दी से बताइए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिया Mg। क्या ले लिया, Mg। और यहाँ से Mg से ये हमारा क्या हो रहा है, Mg से मान लीजिए हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, तो जब यहाँ से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये Mg2+ बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, क्या बन जाएगा, Mg2+। और जब ये Mg2+ बन जाएगा, Mg से Mg2+ मीन्स लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। मतलब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। मीन्स ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण क्या होता है, सिंपल आपको याद रखना है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए अगला है हमारा अपचयन, मीन्स रिडक्शन। ठीक है, क्या है, रिडक्शन। देखो ऐसी अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन, देखो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो जो अपचयन होता है वो ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखा था, वहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा था ऑक्सीडेशन में, और रिडक्शन में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन जुड़ रहा था। ठीक है, और रिडक्शन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन निकल रहा था। रिडक्शन में ऑक्सीजन निकल रहा था और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ रहा था। तो मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता है।
ठीक है। ऐसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा था किसमें, ऑक्सीकरण में, इसमें क्या हो जाएगा, अपचयन में। ऐसी अपक्रिया जिसमें हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, मतलब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। ऐसी अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, ठीक है। ऐसी अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है क्या कहलाती है, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, अपचयन अपक्रिया कहलाती है। आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फ्लोरीन है, क्या है, फ्लोरीन, और फ्लोरीन को हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। या इसको प्लस रखिए या ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर F निगेटिव आ गया। क्या आ गया, F निगेटिव, मतलब इस पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। मतलब देखो यहाँ पर मान लीजिए ये क्या है, देखो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब इसका कितना हो जाएगा अब 10। मीन्स क्या हुआ, क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। और जब किसी भी स्पीसीज में या किसी भी एलिमेंट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा या बढ़ने लगेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मान लीजिए क्या है, Cl है, क्या है, Cl को हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ क्या हुआ, Cl 17 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। और 18 इलेक्ट्रॉन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, ऐसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, Al ट्रिपल प्लस ले लिया। क्या ले लिया, Al ट्रिपल प्लस ले लिया। भाई अब इसमें हम कैसे करेंगे, इसमें तो पहले ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। कुछ नहीं, सिंपल जैसे इसमें है वैसे इसमें करेंगे। देखो कैसे होगा, देखो हम मान क्या कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, Al ट्रिपल प्लस था, Al ट्रिपल प्लस था, हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या हो जाएगा, Al2 प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Al2 प्लस हो जाएगा। और जब Al2 प्लस हो गया, मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन कमी, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कमी, मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कमी पूरी हो गई ना, मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। आगे बढ़े, तो हम लोगों ने अब ऑक्सीकरण और अपचयन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस पर, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम इन दोनों को जोड़ करके क्या बनाते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बनाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि रिडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया Zn प्लस CuSO4। क्या ले लिया, Zn प्लस CuSO4, गिव्स आउट क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से आपका हो जाएगा, देखो ये Zn जो है यहाँ पर न्यूट्रल फॉर्म में, मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा कापर है, इस पर क्या है, +2 चार्ज है, क्योंकि ये जो कापर होता है वो Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में टूटता है, मतलब ये यहाँ पर +2 चार्ज। ऐसे Zn क्या होगा, Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस में टूटेगा, मतलब यहाँ भी क्या होगा, +2 चार्ज आएगा। और देखो Cu क्या है, यहाँ पर Cu न्यूट्रल फॉर्म में, मतलब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। अभी हम ऑक्सीकरण संख्या आपको आगे बताया जाएगा कि कैसे होता है, ठीक है। तो देखो अगर हम Zn से Zn पर जाएंगे, ठीक है, Zn से अगर Zn2 प्लस पर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखो सपोज यहाँ पर क्या है, Zn पर जब न्यूट्रल फॉर्म में होगा 30 इलेक्ट्रॉन, कितना होगा, मतलब देखो नंबर ऑफ परमाणु क्रमांक, Zn का परमाणु क्रमांक कितना, 30। तो उसमें देखो हम लोगों ने पढ़ा है ना, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि वहाँ पर क्या होता है, परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक बराबर, ये चाहे हम बोल देते हैं कि क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और चाहे बोल दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब उसमें परमाणु क्रमांक, मतलब जो Z होता है वो चाहे हम प्रोटॉनों की संख्या से बता सकते हैं या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। तो यहाँ पर देखो ये हमारा परमाणु क्रमांक दिया गया है, मतलब जितना परमाणु क्रमांक उतना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे बढ़े,
देखो कैसे हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ, 30 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, प्लस आने का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, प्लस आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और जब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और ऐसे देखो Cu2+ है, Cu2+ से हम Cu जाएंगे कि नहीं जाएंगे, देखो क्या हो जाएगा, Cu2+ है, Cu पे गए, क्या हो जाएगा, दो, देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कमी है, ये क्या कर रहा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए हमने क्या किया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, और जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये देखो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। आगे बढ़े, देखो इसमें क्या हुआ, Zn से Zn2+ में गया, मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन कमी हुई, 2 इलेक्ट्रॉन कमी मतलब ऑक्सीडेशन। ऐसे ये Cu2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कमी है, और ये Cu पर जा रहा है, मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हम इसको दे रहे हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, यहाँ 28 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 30 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रिडक्शन, और ये टोटल मिला के क्या हो जाएगी, एक रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़े, देखो अगला एग्जाम्पल देखो कैसे होगा, मान लीजिए आपका है H2 + F2 गिव्स आउट 2HF, ठीक है, ऐसे आपको मिल गए, रिडक्स रिएक्शन मिल गए, ठीक है। अब यहाँ पर आप कैसे बताएंगे कि ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, रिडक्शन कैसे हो रहा है, ठीक है, आइए देखते हैं। देखो ये क्या है, H2 है, ये न्यूट्रल फॉर्म में है, मीन्स 0 ऑक्सीडेशन, ऐसे F2 क्या है, न्यूट्रल फॉर्म मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऐसे क्या है, इस पर क्या होगा +1 और इस पर क्या हो जाएगा -1, समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, H2 है, H2 से हम क्या किस पर जाएंगे, H+ पर जाएंगे, मतलब देखो यहाँ पर बैलेंस ये है ना, ये क्या हो जाएगा, ये जो आगे इसका क्या होता है कोफिशिएंट होता है, ये इसके साथ जुड़ता है, मतलब यहाँ पर 2+ है, ऐसे यहाँ पर 2- है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, कितना, H2 मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक H पर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि H का परमाणु क्रमांक कितना, 1, परमाणु क्रमांक 1 मतलब इलेक्ट्रॉन भी 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2+ आ गया, मतलब वो भी 2 इलेक्ट्रॉन जो बचा अभी था वो भी क्या हुआ, चला गया। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा था, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, वो भी देखो 2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, और 2 इलेक्ट्रॉन कमी मतलब यहाँ क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन जो बचा था वो भी निकल गया, तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी बताइए क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। ऐसे देखो F2 है, यहाँ पर क्या है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ से 0 से कितने जा रहा है, माइनस पर, 0 से -2, मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और जब ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो देखो 2- आ जाएगा, मतलब 2- मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और जो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया मतलब अधिकता किस में होती है, रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिडक्शन। इस प्रकार जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ क्रियाएं होती हैं तो इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये आपका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, समझ में आया। चलिए आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, इसको आप लोग घर पर कीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका है 2H2 + O2, ठीक है, गिव्स आउट 2H2O, पानी तो सब लोग पीते हैं ना, इसलिए, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, 2H2 + O2 गिव्स आउट 2H2O। अब यहाँ पर आपको बताना है कि H2 से H पे जाएंगे तो क्या होगा, O2 से O पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग करके उसके बाद हमको बताइएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास इसको शेयर कीजिए, जिससे हम क्या करें, इस पर और बेहतरीन वीडियो हम लेके आ सकें, ठीक है, धन्यवाद।